नमस्कार। आप देख रहे हैं कौच न्यूज। राधा अष्टमी पर्व पर कथक पर रामकृष्ण व शिव कथा का आयोजन। अपनी कला, अपनी परंपरा, अपनी धरोहरों को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। पंडित अयोध्या शरण मिश्र, रायबरेली। कौच जालौन। कथक के आकर्षक खूबसूरत नृत्य की संरचनाएं देर शाम देखने को मिली। राधा अष्टमी पर्व के अवसर पर कौच नगर के समाज सेवी डॉक्टर दिनेश उदैनिया द्वारा अपने दिवंगत पिता पंडित ओम प्रकाश उदैनिया की पुण्य स्मृति में आयोजित गांधीनगर स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में कथक पर राम कथा, कृष्ण कथा व शिव कथाओं की मनोरम प्रस्तुतियां सभी के आकर्षक का केंद्र बनी। पिछले निरंतर 20 वर्षों से आयोजित कार्यक्रम की इसी कड़ी में इस वर्ष भी कलाकारों ने कथक पर आधारित राम, कृष्ण और शिव कथाओं को भावपूर्ण प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में नगर के गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर स्वर्गीय ओम प्रकाश उदैनिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व श्रीमती अमता व डॉक्टर दिनेश उदैनिया ने भगवान नरसिंह जी की पूजा अर्चना की तथा छप्पन भोग लगाए और अपने दिवंगत पिता ओम प्रकाश उदैनिया के चित्र की आरती उतारी। तत्पश्चात अयोध्या प्रसाद ने हनुमत स्थिति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। रायबरेली से आए अयोध्या प्रसाद मिश्र व उनकी टीम ने बड़ी अपनी बेजोड़ प्रस्तुति देकर श्रोताओं के मन मोह लिया। पंडित अयोध्या शरण मिश्रा ने नृत्य व गायन के तालमेल की खूबसूरत जुगलबंदी की। उन्होंने भगवान राम और कृष्ण लीला का बहुत सुंदर चित्रण किया। भगवान और भक्त के प्रेम संबंधों को भगवान के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। पंडित अयोध्या शरण मिश्र ने कथक नृत्य पर अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा अनूठी प्रस्तुति दी। कथक कथावाचक पंडित अयोध्या शरण मिश्र जी की टीम में आर्गन पर रोहित मिश्र, तबला पर पंडित हरिनाथ मिश्र, ऑक्टोपेट पे प्रभात चंद्र मिश्र रहे। वहीं पंडित अयोध्या शरण मिश्रा से कौच न्यूज ने सवाल पूछा, क्या कथक के प्रति युवा पीढ़ी की रुचि कम होती जा रही है? तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कथक भारतीय सभ्यता व संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह विलुप्त नहीं हो सकता। मूल विधा से हम यह कह सकते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर चीज परिवर्तित हो रही है तो इसमें भी परिवर्तन आया है। हाँ, कथा कथन का जो प्रचलन है वह थोड़ा कम जरूर हुआ है, क्योंकि इसका रूप बदल गया है। इस कला को लेकर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा है और अपनी कला, अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहरों को बनाए रखना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहते चले जा रहे हैं और ये भी देखिए प्रभु की लीला, हम पाश्चात्य में जा रहे हैं और पाश्चात्य वाले हमारी संस्कृति में आ रहे हैं। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, परंपराओं को बनाए रखना हमारा मूल कर्तव्य है। जो अपनी संस्कृति पहचान को भूल जाएगा तो आगे उसके लिए समय कठिन हो जाएगा। इसलिए युवाओं से यही निवेदन है कि अपनी संस्कृति को, अपनी प्रथाओं को, अपनी पहचान को बनाकर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। वहीं आयोजक डॉक्टर दिनेश उदैनिया ने कहा कि कथक नृत्य एक अनूठी विधा है जो विलुप्त होती जा रही है। मेरा इस विधा को संभाले रखने का एक अथक प्रयास है। निरंतर 20 वर्षों से अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश उदैनिया की पुण्यतिथि पर हम कथक पर राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा का आयोजन नरसिंह मंदिर में प्रतिवर्ष कराते हैं। इस कार्यक्रम में विधायक मूलचंद निरंजन, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर आलोक निरंजन, राजेंद्र दुबे, मनोज नगाई, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, नरसिंह बुंदेला, अखिलेश वेदांती संस्कृत महाविद्यालय, अरविंद गुप्ता दिल्ली, अनूप सूर्या, सैम सोनी, मीरा बहरे, आरती गुप्ता, डॉक्टर सावित्री गुप्ता, कोतवाल, अरुण राय सहित लोग मौजूद रहे। एक जो अनूठी विधा है कथक नृत्य, और मेरे हिसाब से ये विधा विलुप्त होती जाती है, तो इस विधा को संभालने के लिए मेरा एक अथक प्रयास रहा। निरंतर 20 वर्षों से ये कथक पर राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा का भव्य और दिव्य आयोजन नरसिंह मंदिर में प्रतिवर्ष जब तक अयोध्या शरण मिश्र जी जब तक आते रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। तो भगवान नरसिंह की कृपा है, उनकी इच्छा है कि जब तक सांसें हैं, जब तक मैं ये प्रोग्राम निरंतर कराता रहूंगा। आज क्या विशेष प्रोग्राम है? आज राधा अष्टमी की पावन बेला है और आज ही मेरे पिताजी की पुण्य स्मृति है। और एक दिन ये कथक वालों पर पंडित अयोध्या प्रसाद मिश्र के ऊपर रहता है कि राधा अष्टमी का दिन जरूर होगा। एक दिन ये आगे आ सकते या पीछे आ सकते, वो एक दिन इनके ऊपर है। तो आज विशेष प्रोग्राम है
ठाकुर जी का 56 भोग भी लगेगा आज, और उनका दिव्य और भव्य फूल बंगला कानपुर से माली आके उनका बंगला सजाएगा। और ऐसे ही नरसिंह भगवान हमें प्रेरणा देते रहे। नहीं, बेसिकली कम नहीं होती जा रही है मेरे हिसाब से, जैसे कि थोड़ा सा परिवर्तन आता जा रहा है। जैसे कि कथा के बारे में जैसा कि शास्त्रों में और साहित्यकारों ने बताया है कि भाई कथा की मेन परिभाषा है, कथा कहे तो कथक कहावे, जो कथा कथन के द्वारा, नृत्य के द्वारा भगवान की कथाओं को विस्तारित करे, प्रस्तुत करे। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल विधा से, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तित हो रही है, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आया है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कहीं विलुप्त होती जा रही है या कुछ ऐसा है। हाँ, जो कथा कथन की प्रथा है वो थोड़ा सा कम होती जा रही है, क्योंकि क्या है कि अब लोगों ने कोई सॉन्ग लगा दिया, कैसेट लगा दिया, उस पर अपना परफॉर्मेंस दे दी, रिकॉर्डिंग भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है, उसका रूप बदल रहा है और कम तो नहीं हो रही है हमारे हिसाब से। वर्तमान में सरकार हाँ, ठोस कदम तो नहीं उठाए जा रहे, उठाए जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये हमारी परंपराएं हैं और अपनी कला को, अपनी परंपरा को, अपने धरोहर को बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो भी संभव प्रयासों को करने चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ की ओर भाग रहे युवाओं का आपको इस कला के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पुटअप किया है। सही बात है, पाश्चात्य संस्कृति में हम बहते जा रहे हैं और ये भी देखिए प्रभु की लीला कि हम पाश्चात्य में जा रहे हैं और वो हमारी संस्कृति में आ रहे हैं। जैसे कि आए दिन अभी हमें दूर दूर से आ रहा है कि भाई अभी थाईलैंड के लिए लोगों ने बोला था गुरुजी वहां आइए, बहुत अच्छा है। और हमारी एक मैडम थी, डायरेक्टर मैडम, उन्होंने हमें बोला, वो उधर कहीं रहती हैं, इट मीन्स इटली साइड में, तो वो चाह रही थी कि नहीं हमारे यहाँ आइए, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा जो है आपको रिस्पांस मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि वो हमारी सभ्यता में आ रहे हैं, हम उनकी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं। तो ये है कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बनाए रखना हमारा मूल कर्तव्य है। जो अपनी संस्कृति को भूल जाएगा, अपनी परंपराओं को भूल जाएगा, फिर आगे के लिए उसका समय थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए युवाओं से, सभी से मेरा यही निवेदन है कि भाई अपनी परंपराओं को, अपनी प्रथाओं को, अपनी पहचान को, अपनी नींव को आप बना के रखिए, बाकी तो आगे बढ़ते रहिए, तो वो अच्छी बात है। आप इस नगर में किसके यहाँ और कब से ये कला दिखा? अब मैं क्या बताऊं आपको ये अयोध्या नाथ की कृपा हो गई कि श्री अवधपुर में, चूंकि हम लोगों का श्री अवध से लगभग 2-3 पीढ़ियों से लगाव है। बाबा जी, जैसे कि पापा हमारे बताते कि उनके पिताजी अवध बिहारी सरकार की सेवा में अयोध्या जाते रहे और लगभग 48 से 50 वर्ष, 48 वर्ष पिताजी कंटिन्यू गए। तो अब ये अयोध्या की कृपा हो गई कि आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब श्री दिनेश सोडनिया जी, जिनकी पावन अध्यक्षता में, जिनकी असीम श्रद्धा, सुंदर प्रयासों से हम यहाँ अनवरत 20 वर्षों से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब का वहीं पे साक्षात्कार हुआ और अयोध्या नाथ की कृपा हुई, इन्होंने इच्छा जागृत की कि हमारे यहाँ नरसिंह भगवान का दरबार है और उससे मेरा अटूट लगाव है। बगल में भूतेश्वर भगवान है, सुबह शाम उनकी सेवा में लगा रहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी आइए। तो पिताजी को आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हमारे डॉक्टर साहब लेके आए और फिर लेके आए तो ऐसा इन्होंने अपने प्रेम में उनको बांध लिया। और यहाँ पे कथा के इतने प्रेमी लोग हैं, इतना भाव है लोगों में कि फिर वो भी विवश हो गए। तब से ये निरंतर प्रतिवर्ष राधाष्टमी की पावन बेला पे लगभग 20 वर्ष हो गए। और पिछले 2015 से जब से पिताजी ब्रह्मलीन हो गए, तब से तो अनवरत हम ही आ रहे हैं। और
हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के पूर्व पिताजी ब्रह्मलीन डॉक्टर ओम प्रकाश उदयनीय जी की पावन स्मृति में डॉक्टर साहब लगभग 20 वर्षों से निरंतर नरसिंह भगवान के पवित्र प्रांगण में राधाष्टमी की पावन बेला पे शायद पिताजी 3 दिन के लिए आते थे। अब स्वर्गीय पिताजी लोग 3 दिन के लिए आते थे अनवरत, लेकिन अब हमारे पास समय की थोड़ा सा बाध्यता रहती है, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर समय की कमी है तो 2 दिवसीय, लेकिन आपको आना है, क्योंकि जैसा कि हमें पता चला लोगों से भी कि नरसिंह भगवान के दरबार से हमारे डॉक्टर साहब के ब्रह्मलीन पूज्य पिताजी डॉक्टर ओम प्रकाश उदयनीय जी, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं, जैसा कि लोगों ने हमें यहाँ बताया, उनका नरसिंह भगवान के दरबार से अटूट प्रेम था। साल में 365 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि वो कोच में है और दरबार ना जाए। तो उनकी स्मृति में ये महाआयोजन होता है। डॉक्टर साहब चाहते तो और कहीं भी आयोजन कर सकते थे अपना व्यवस्था करके, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, पिताजी को नरसिंह भगवान के दरबार से प्रेम था विशेष, इसलिए ये आयोजन प्रतिवर्ष राधाष्टमी की पावन बेला पे 2 दिवसीय नरसिंह भगवान के दरबार में चंद्रकुआं कोच में होता रहा है। सभी पावन है, लेकिन श्री अयोध्या पावन नहीं, अति पावन। मंच का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अपने समय से प्रारंभ हो रहा है। हमारे सभी कलाकार बंधु सभी पावन है, लेकिन श्री अयोध्या पावन नहीं, अति पावन। मंच का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अपने समय से प्रारंभ हो रहा है। हमारे सभी कलाकार बंधु